वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है ना। यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जमीन में आ चुकी है, गिर चुकी है बहुत बुरी तरीके से, है ना। और बाकी देशों की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो कंगाल पाकिस्तान में इस समय ये देखा गया है कि अब यहाँ पर फैक्ट्रियां जो है उन पर लग गया है ताला। यानी कि यहाँ पर जो होंडा और सुजुकी वाली जैसी कंपनियां थी उन्होंने अपना कारोबार यहाँ पर बंद कर दिया है। यानी कि वो यहाँ पर चीजों को नहीं बना रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में जानेंगे पाकिस्तान पर कितना कर्जा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि चाइना इसका हमसफर है एक तरीके से। तो उनसे कितना कर्जा लिया हुआ है और वो इस समय कहाँ है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है हेल्प। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर दिन प्रतिदिन चीजें महंगी होती जा रही हैं, ठीक है ना। यहाँ 500-600 रुपए किलो तक का आटा पहुंच गया है, ये भी यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। तो पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, साथ में आपकी नॉलेज के लिए एक दो नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहे तो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान आप सभी को पता है कि इस समय गंभीर आर्थिक संघर्ष से जूझ रहा है। महंगाई अपने यहाँ पर चरम पर है। वित्तीय वर्ष में महंगाई दर औसतन यहाँ पर 25.4% रही है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुकी है। एक साल पहले यही जो महंगाई दर थी वो 10.3% थी, जो कि उस समय भी ज्यादा थी, लेकिन अभी 25.4% हो गई है। जनवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहाँ पर 27.5% की वृद्धि हुई है, जो कि लगभग लगभग 50 वर्षों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर देखी गई है। जबकि यहाँ पर रुपए के मूल्य की मैं बात करूं तो 35% से अधिक गिर गया है। यहाँ का रुपया इतना बड़ी मात्रा में गिर गया है, 35% तक नीचे आ चुका है, कोई वैल्यू नहीं है एक तरीके से, ये समझते हैं, है ना। क्रिया शक्ति घट चुकी है। यहाँ पर अर्थशास्त्री यूसुफ नजर ने कहा है कि इस समय खाने की चीजों पर 40% की महंगाई देखी जा रही है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो अर्थशास्त्री हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका नाम है यूसुफ नजर। यूसुफ नजर का कहना है कि भैया इस समय खाने की चीजें इतनी महंगी हैं कि 40% की महंगाई देखी जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई इस समय कहीं है तो वो पाकिस्तान के अंदर है। इसमें पाकिस्तान की गरीब आवाम को भुखमरी और भीख मांगने की कगार पर पहुंचा दिया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, मुश्किल होगा। आगे ये भी हो सकता है कि ये देश पूरी तरीके से खत्म ही हो जाए एक तरीके से। क्योंकि यहाँ पर इनका क्या है ना, इनका एक तो ये चीज है ना, एक तो ये अपने देश पर नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि ये लोग अपने देश पर नहीं ध्यान देते। यहाँ पर चीजों का निर्माण ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। जो बाइक यहाँ पर हमको 60 से 70 हजार रुपए में मिलती है ना, अगर मैं बात करूँ सुजुकी होंडा की बाइकें, जैसे मैं होंडा होंडा की बात करूँ जो आती है हमारे यहाँ पर, करीबन कितने की है वो, अगर मैक्सिमम 1 के करीब है ना, इतनी है, इससे ज्यादा भी नहीं है। या तो 90 की होगी या 1 की होगी, ऐसी मिलती है। वो बाइक पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख रुपए की मिलती है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना महंगी चीजें हैं, ठीक है ना। जो जो आटा हम यहाँ पर 350-300 रुपए वाला कट्टा हमको मिल जाता है 10 किलो का, वो वहां पर 500-600 रुपए का कट्टा है। एक नॉर्मल कट्टे की मैं बात करूं, मैं कोई हाई फाई ब्रांडेड कट्टा मतलब ब्रांडेड आटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास फैमिली खाती है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना, जिसको सब अफोर्ड कर सकते हैं भारत के अंदर। तो मैक्सिमम इतना ही है, वो 300-350 के करीब है, ज्यादा तो है नहीं। 10 किलो का 10 किलो आटा मिल जाता है 300-350 में। वही पाकिस्तान में 2 गुना या 3 गुना रेट पर मिल रहा है, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें क्यों है यहाँ पर, इन सब चीजों का कारण यही है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं, एक तो इनका वही कि हाँ अपने धर्म को ये ज्यादा आगे रखते हैं, ठीक है। और ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने तक इस बात को बोला है कि जो देश धर्म के पीछे मरेगा, जो देश अपने चीजों को नहीं समझेगा, वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं, कोई एक देश नहीं है। जिस देश में आयात निर्यात नहीं होएगा, जिस देश में विदेशों का आगमन नहीं होगा, ठीक है, तो वो देश कहाँ आगे बढ़ सकता है ना। जिस देश की खुद कंपनियां ही नहीं है, कोई कंपनी देश की नहीं है, अगर है भी इस देश की कंपनी तो बर्बाद है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो फिर कैसे हो सकता है। तो यही इसका एक कारण है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बेकार होना, ठीक है ना। दूसरा, इन पर कर्ज इतना बड़ी मात्रा में है, बहुत ज्यादा।
ठीक है। ये यहाँ का जो सरकार है वो इतनी बेकार सरकार होती है यहाँ की, ठीक है। ऐसे कहना नहीं चाहिए किसी कंट्री के बारे में, लेकिन आप सब अच्छे से जानते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं चलाना आता है कि उसको देश को कैसे चलाना है, ठीक है। वो कर्जा लेते हैं किसी और बिहाफ से, मतलब जैसे कर्जा ले लिया, मान लो हमें सड़क का निर्माण करना है, जैसे हमारी देश करती है कि किसी सड़क का निर्माण करना है तो हम किसी बड़ी संस्थानों से जो है कर्जा लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम उस कर्जे को उसी चीज में लगाते हैं, ना कि हमारी सरकार अपना जेब भरती है। अगर भरती भी है तो इतना भरती है कि आगे खपा पाए, ये भी चीज है ना। लेकिन यहाँ की सरकार ऐसा नहीं करती है। वो क्या करती है, कर्जा तो ले लेती है, अपना घर बेच लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर आवाम क्या करेगी, भूखमरी मरती है यहाँ पर। वही चीज यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। इनका कर्जा इतनी बड़ी मात्रा में हो गया है कि अब इनसे चुकाया नहीं जाएगा। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब है कि उसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि कई बड़ी कंपनियों का कारोबार यहाँ पर बंद होने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर कच्चा माल ना होना। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कच्चा माल ही नहीं है तो कंपनी कैसे किसी चीज का निर्माण कर सकती है। कच्चा माल ना होना, पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा का भंडार की कमी होना। मैंने कई बार आपको हर वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ विदेशी मुद्रा भंडार में, अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है वो देश बर्बाद हो जाता है, ठीक है। चाहे आप वो श्रीलंका ले लीजिए, चाहे अब अभी करंट में पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है ना। एक समय हमारा भी था 1991 वाला, जहां पर हमारा भी विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ पर इतने दिग्गज लोग बैठे हैं कि उन्होंने उसको ठीक कर लिया था। और आज के समय में अब ऐसा बहुत कम ही चांस है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और हम अगर हम अपने देश भारत की करें तो हम पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश में। हमारी हालत पाकिस्तान जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो जो लोग सरकार को गलत समझते हैं, मैं उनको एक बात यहाँ पर आप लोग समझेगा कि सरकार इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभाल रही है। विश्व की नंबर 1 पॉपुलेशन किसकी है, हम लोगों की है। फिर भी हमारे यहाँ पर चीजें अभी भी नॉर्मल के तौर पर है, ठीक है। पाकिस्तान जिसकी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश के जितनी भी नहीं है, ठीक है, वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। कारण क्या है, सरकार का ढंग से चीजों को ना चलाना। समझ रहे, ये चीजें होती हैं। तो मैंने हर बार ये डिस्कस करता रहता हूं कि विदेशी मुद्रा भंडार होता है हर गवर्नमेंट के पास, हर कंट्री की गवर्नमेंट के पास, जो कि वो बाकी देशों से चीजों को आयात निर्यात करती रहती है। तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से कमी है उसकी, जिसके कारण वह कच्चे माल का आयात नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है, जब विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की ओर से शुक्रवार को जारी हुआ था एक बयान, उसमें भी कहा गया था कि सुजुकी मोटर्स कॉर्प की स्थानीय इकाई ने पुर्जों की कमी के कारण अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया है। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे पूरी तरीके से बंद हो जाएगा अगर इन्हें कच्चा माल नहीं मिला। यहाँ पर पाकिस्तान में बढ़ेगी बेरोजगारी। जाहिर सी बात है, जब यहाँ खाने को नहीं है तो बेरोजगारी तो बनना ही है। क्यों बढ़ेगी, देखिए, एक तो कंपनी ने अपना अब यहाँ पर अपनी चीजों का निर्माण बंद कर दिया है, तो उससे भी जो लोग वहां पर काम कर रहे होंगे वो तो बेरोजगार हो गए। तो टायर ट्यूब बनाने वाली एक गंधार टायर एंड रबर कंपनी है जिसने 13 फरवरी को अपना प्लांट बंद कर दिया। अब जब इन्होंने अपना प्लांट बंद कर दिया, मान लो उसमें 100 व्यक्ति काम करते थे, तो वो 100 के 100 व्यक्ति क्या हुए, बेरोजगार हो गए, कंपनी तो बंद हो गई। कंपनी ने कहा था कि कच्चे माल की आयात ना होने पाने के कारण ऐसा हो रहा है। हम यही सिर्फ 2 कंपनियों की बात कर रहे हैं जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है ना। ये वही 2 कंपनियां हैं, लेकिन पाकिस्तान में उर्वरक, स्टील, कपड़े से जुड़ी कई कंपनियों के कारखानों या तो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं, या फिर रुक रुक कर काम कर रहे हैं। वो या तो कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। तो आप सोच सकते हैं, ये केवल 2 जो सुजुकी और होंडा वाली कंपनी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ की जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड है। बाकी यहाँ पर जो कंपनी है, जैसे उर्वरक बनाने वाली होगी, स्टील बनाने वाले होगी, कपड़ा बनाने वाले होंगे, वो तो बंद ही हो गई। वो कर भी रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं काम। आरिफ हबीब लिमिटेड में रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के चीफ आरिफ हबीब के मुताबिक इस तरह की मंदी से देश की आर्थिक विकास बाधित होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। बाधित हो गई है और बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ चुकी है, ठीक है ना। कंपनियां किसी देश में बंद हो जाना यानी कि उस कंपनी का बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। इन कंपनियों का प्लांट भी यहाँ पर ठप हो गया है। सुजुकी जो है उसने हर तरह होंडा मोटर्स और टोयोटा मोटर्स के लोकल यूनिट
काम पर भी असर देखने को मिल रहा है। यह रुक रुक कर काम कर रही है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कारों की बिक्री 3 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की इस तरह बर्बाद हो रही अर्थव्यवस्था ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। दूध की कीमत यहाँ 250 रुपए प्रति लीटर है। अब बताइए, जो लोग भारत में रहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सरकार खराब है, ये सरकार ने कुछ नहीं करा, महंगाई दर इतनी बढ़ा दी है, मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा। मैं किसी भी सरकार की तरफ से रहकर इस बात को नहीं बोल रहा हूं। मैं एक आपको एक थॉट, अगर आप एक पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी आप एक अपना थॉट लगाकर सोचिए। हमारी आबादी विश्व की नंबर 1 आबादी है, ठीक है। मैं इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होना तो खर्चा भी ज्यादा होता है, और होता है ज्यादा जनसंख्या होने पर वो चीजें बर्बाद हो जाती है ना, वो चीजें होती है। तो अब देखिए, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद भी हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में 250 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है दूध। हमारे यहाँ कितना मिलता है? 30 से 35 रुपए मान लू मैं, 30 से 35 रुपए मान लू, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 60 रुपए लीटर मान लू, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए लीटर मान लेता हूँ, ठीक है, 60 रुपए का मिलता है। पाकिस्तान में कितना मिलता है? 250 रुपए। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, यानी कि 4 गुना एक्स्ट्रा, 4 गुना एक्स्ट्रा। 6 चौक 24, 240 रुपए मान लू, तो 4 गुना मान लो ना आप यहाँ पे, ठीक है ना। और पाकिस्तान की फिर वही बोलूंगा, आबादी कितनी है? यूपी से यूपी जितनी है, ठीक है। चिकन की कीमत देखो यहाँ पर 780 रुपए प्रति केजी, 780 रुपए प्रति केजी, यानी कि अगर आप 1 किलो चिकन लेने जा रहे हैं तो आपको 780 मिलेगा, और यहाँ पर आपको 200 रुपए से 250 रुपए के बीच में चिकन मिल जाता है। यानी कि जो वहां पर दूध मिल रहा है, हमारे यहाँ पर वो चिकन मिलता है, ठीक है। बोनलेस चिक, बोनलेस चिक की बात करूं 1000 से 1200 रुपए तक बिक रहा है बोनलेस चिक, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये देश कितनी बुरी तरीके से बर्बाद है। कारण है यहाँ की गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा कर्जा इनका चीन का है, जैसे कि वो इनका अब्बाजान कह सकते हैं हम लोग। पाकिस्तान के विदेशी ऋण चुकाने में डिफॉल्ट की संभावनाओं के साथ गंभीर आर्थिक संकट में फंसते देखने चीन ने सोमवार को यहां पर कहा है कि इस संकट से निपटने के लिए अपने सदाबहार मित्र की ओर से उठाए गए कदमों का समर्थन करता है, ठीक है। साथ ही चीन ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलने में सक्षम होगा। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चीन से कर्जा ले रखा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है SBP द्वारा सोमवार को साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान का जो चालू खाता घाटा है वो जनवरी में 90.2% घटकर 0.24 अरब डॉलर रह गया है, जो पिछले साल इस महीने में 2.47 अरब डॉलर था। चाइना बोलता है पाकिस्तान कर्जा चुका देगा। अब चाइना जो है ये एक नंबर का हरामी व्यक्ति है, ठीक है, मैं यही बोलूंगा। ये तो चाहता ही यही है कि पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो, ताकि ये क्या कर सके, पूरा पाकिस्तान ही हड़प ले। क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद पाकिस्तान को हड़पना तो है, लेकिन उससे भी मेन मकसद है भारत को चारों तरफ से घेरना, जो कि ये आने वाले आगे जन्मों में भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। चाहे ये पाकिस्तान को घेर ले, बांग्लादेश को घेर ले, या श्रीलंका को घेर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी गाइस। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। कुछ आपको डाउट लगा हो या आपको लगा हो कुछ नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो उसे क्षमा करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, और 7 बजे, आज 7 बजे आपको जो है मैं S जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, उनकी पूरी बायोग्राफी बताने वाला हूँ। तो 7 बजे मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।